जय श्री श्याम, श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम। मेरे साथ में बिंदु जी है। ऐसे आपने बहुत सारे बाबा के चमत्कार के बारे में सुने होंगे, पर एक ऐसा चमत्कार जिसको सुनकर बाबा के प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि बिंदु जी वो चमत्कार आपको सुनाएं और आप सुने कि बाबा की महिमा क्या है। बिंदु जी, आप बताएं। जय श्री श्याम प्रेमियों। ऐसे तो जिस घर में भी जाओ जहाँ बाबा की जोत जगती है, 10-5 चमत्कार आपको सुनने मिल जाएंगे, क्योंकि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है प्रेमियों, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है। आज इतनी इतनी भीड़ जो बढ़ रही है, ये चमत्कारी देव के चलते ही बढ़ रही है। लेकिन आज ऐसे चर्चा चल रही थी शाम से, और एक बाबा का चमत्कार का मैं प्रत्यक्ष गवाह दृष्टा हूँ। 69 अंग्रेजी तारीख तो याद नहीं है, लेकिन आषाढ़ शुक्ला द्वादशी 1969 मैं अपने माता पिताजी के साथ खाटू गया हुआ था। वो मंदिर के अंदर कीर्तन हो रहा था। एक अंधा व्यक्ति, सूरदास में नहीं बोलता, क्योंकि सूरदास की लेवल तक लोग नहीं पहुंचते, खाली आंख नहीं रहने से सूरदास नहीं हो गया। बहुत अच्छी बात। हर किसी को हम बोल देते हैं सूरदास। अरे सूरदास तपस्वी था, उसके लेवल तक चंद लोग ही पहुंचे होंगे। आंख वाले भी नहीं पहुंचते। हाँ, हर किसी, आंख वाले भी नहीं पहुंचते। तो हर किसी को मैं सूरदास तो नहीं बोलता। हाँ, दोनों आंखों से अंधा था वो आदमी, और मंदिर में बैठा था। लंबे लंबे चूल, पैजामा और कमीज पहना हुआ था। उसका चेहरा आज तक मुझे याद है। और राम भजन जी गाड़िया मेरे वो भी आदर्श रहे हैं। मैंने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मंदिर में थे, आलू सिंह जी थे। और राम भजन जी में वही बात है, बाबा पर दावा ठोकने वाली। वाह। उनके अंदर जो लड़ाई कर लेते बाबा से। उनके अंदर वो प्रतिभा थी कि वो बाबा से लड़ सकते थे। अधिकारी थे वो। वैसे उस दिन लड़ पड़े वो बाबा से कि बाबा इसको आंखें देनी पड़ेगी। शयनार्थी हो गई, लेकिन बाबा के पट बंद नहीं हुए प्रेमियों। वो जमाना भी था मंदिर का, दरबार की वो भी कभी गरिमा थी। आलू सिंह जी से पूरी झड़प हुई राम भजन जी गाड़िया की। और आलू सिंह जी गुस्सा होकर श्याम बगीचे चले गए, तुम बहुत जिद्दी करे सर। लेकिन राम भजन जी पीछे नहीं हटे। रात भर कीर्तन होता रहा। वो एकदम छाती कूटते रहे, उछलते रहे, और बाबा पर एकदम मैंने पूरा वो अपने फुल फॉर्म में थे। हम लोग भी तो, मैं 18 वर्ष का ही था, मेरे लिए तो उस समय वो तमाशा ही था। गोपीनाथ जी की सीढ़ियों के कोने पर ऐसी जगह से एंगल से बैठा था कि वहां से बाबा के दर्शन भी हो रहे थे, कीर्तन का आनंद भी ले रहा था, और वो सारा नज़ारा देख भी रहा था। रात को 3 बजे के बाद अचानक आलू सिंह जी वापस आए। उनका भी नियम था, एक बार यदि वो सो गए तो बिना नहाए मंदिर में नहीं आते थे। उतनी रात को नहा कर फिर कपड़े बदल कर वो मंदिर में आए हैं। कब आए हम लोग को पता ही नहीं चला। और अचानक आकर उस अंधे व्यक्ति के पीछे से बाल पकड़ के ऐसे ऊपर उठाए। देख कहीं दिखा छतना। क्या दिखता है तुमको? हाँ, कहीं दिखा। वो अपनी भाषा में बोले क्या दिखता है तुमको? वो बोला बाबा दिखता है। बोले ऐसे नहीं, सही बता, क्या 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 दिख रहा है? वो बोला बाबा दिख रहा है। वो बाबा का रूप बताया। अच्छा बता, किस रंग की पोशाक पहन रखी है बाबा ने? वो बोला सबुज रंग की। हरा रंग को सबुज भी बोलते हैं। वर्ड याद है मुझे, सबुज रंग की। तो बंगाली आदमी था मतलब। सबुज रंग की पोशाक। फिर बोला अच्छा बता बाबा ने कितने गजरे पहने, गिन के बता। ऐसे कैसे आदमी को विश्वास होगा? उसने गिन के जितने भी थे, मेरे को पूरा याद नहीं, 18 थे, 16 थे, 22 थे, वो गिन के बताया। सारा बाबा का स्वरूप वो बता दिया। उसके बाद उसके बाल छोड़ दिए। वो छोड़ते वो वापस अंधा हो गया। भगत जी ने कहा राम भजन तेरी जिद्दी के चलते इसको बाबा के दर्शन करा दिए, अब और जिद्दी मत कर। ये इस काबिल ही नहीं है, इसके कर्म ऐसे हैं कि इसको आंख नहीं मिल सकती। तेरी रात भर की एक तपस्या और तेरी जिद्दी से इसे बाबा के दर्शन करवा दिए। वो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। कभी भी कहीं भी आप लोग इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हो। कहीं भी खाटू वालों से पूछ सकते हो। आज आलू सिंह भगत जी तो नहीं रहे, न राम भजन जी रहे,
लेकिन ये 69 आषाढ़ शुक्ल द्वादशी की रात का ये नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रेमियों, सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार ही है। इसको आज चाहे सो तमाशा बना दिया लोगों ने, लेकिन जिसके लिए सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार ही है। इस पर किंतु परंतु लगाने वाले, इसके प्रेमियों पर अंगुलियां उठाने वाले, भक्ति की पराकाष्ठा होती है ना, तो भक्ति बाबा की को पराकाष्ठा ही बाबा को तो प्यारी बाबा है। को आना पड़ता है। बाबा बाबा की को पराकाष्ठा ही तो है। ये हमारे राम भजन जी गाड़िया की देखिए, ये वो देखिए भक्ति कितने ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी साधक हुए, वो अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर उस तत्व तक पहुंच गए। लेकिन उस तत्व को धरती पर जब भी कोई नहीं ला सका। जब भी आया है, भक्ति की पराकाष्ठा जहाँ हुई है, अपने भक्तों के कारण ही वो धरती पर आया है, अपने भक्तों के कारण ही धरती पर आया है। जय भक्ति में बहुत शक्ति है। इस भक्ति को एक बार रायपुर में, तो बताएंगे शुरू जाइए। हाँ। अभी आगे आगे मैं बोल रहा हूँ। मेरे से प्रश्न किया था कि हाँ। भक्ति की क्या परिभाषा है? परिभक्ति। मैंने कहा जो विभक्त नहीं हो वो भक्त। वाह वाह, वो जो विभक्त नहीं हो वो जो विभक्त नहीं हो वो भक्त है। बहुत अच्छी बात। कभी अलग हो ही नहीं सकता भक्त से। ये हर क्षण हर कदम उसका शाम के साथ ही है। भक्त वही है जो विभक्त नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 100 भक्तों की लिस्ट बना दो, मैं उसे गुरु बना लूंगा। वाह। कहने को तो हर आदमी अपने आप को भक्त मानता है। भिखारी हैं हम, कहाँ की भक्ति है हमारे में? बनो वैसे, समर्पण भाव से भक्ति आती है। कुछ नहीं लिया मीरा ने, कुछ नहीं लिया नरसिंह ने, लुटाए लुटाए इसलिए आज दुनिया उनके डंका बजा रही है, उनके नाम का डंका। जय श्री श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम। ये एक सच्ची कहानी है, और अगर अरदास सच्ची हो, भावना सच्ची हो, भरोसा सच्ची हो। कितने आए संसार में और सच्ची चले गए। राम भजन जी को मैं क्यों याद करता हूँ? क्योंकि कुछ देखा है मैंने, ये बात उनका तब्बल देखा है मैंने। मंदिर में मेरी पीठ पर खूब जोर से मारे थे थप्पड़ की, बेटा कभी घमंड मत करना। गूंज रहे हैं आज भी उनके वो शब्द। और बाबा ने वो मुझे खर्रा उतारा है कि आज तक कम से कम बाबा ने मुझे बचा के रखा है। कि आज जो स्थितियां हो रखी है, बिन्नू वही बिन्नू है जो 9 वर्ष का पहले बाबा का भजन सुनाया था। आज भी मेरे अंदर वही बिन्नू पल रहा है जो 9 वर्ष का बिन्नू था। छोटा सा एक बिन्नू इनके छोटा अंदर सा, में है। छोटा सा। जय श्री श्याम। ऐसे और किस्से में, किस्से नहीं, सच्ची बातें। किस्से तो बहुत हो रहे हैं, चाहे किस्से जितने तो रोज बोलने वाले लोग हो, सुना रहे हैं चाहे किस्से, जितने किस्से करो। नहीं है, ये सच्ची बातें, सच्चा चमत्कार मैं आपको इनसे सुनवाता रहूंगा। मैं बहुत सारे प्रेमियों से सुनाऊंगा आपको। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।